नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं वृषभ लगन की कुंडली में यदि राहु दशम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं वृषभ लगन की कुंडली में कुंभ राशि का राहु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न या प्रथम भाव से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है 10वां भाव। 10वां भाव क्या बताता है दोस्तों? 10वां भाव बात करता है हमारे सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यश की, जॉब स्टेटस, करियर की। 10वां भाव शारीरिक अंग में बात करें तो ये घुटनों की बात करता है। किसी का 10वां भाव बहुत पीड़ित अवस्था में तो घुटने नहीं उसके साथ देंगे, घुटनों में दिक्कतें आ जाएंगी। और अगर अच्छा है तो घुटना बहुत मजबूत होगा। अभी 11 नंबर कुंभ राशि है जिसको राहु का भरपूर सपोर्ट है। राहु इनको अपना घर की तरह मानते हैं। क्लियर हो गया? अगर शनि मजबूत अवस्था में जो उसका योग कारक ग्रह है और राहु यहाँ अकेले बैठ जाते हैं, ये शनि के साथ भी बैठ जाते हैं, तो इस अवस्था में राहु अच्छा फल देते हैं। क्लियर हो गया? शनि का ये जो हाउस है कुंभ राशि, ये एग्रेसिव नहीं माना जाता है। ये माना जाता है श्रम और रोजगार मंत्रालय वाली इमेज। और आपको अगर ध्यान हो, मेष लगन का 11वां भाव हर एक से लाभ की बात करता है। मूल त्रिकोण राशि है शनि की कुंभ राशि। कुंभ राशि बेमतलब के वाद विवाद करने से बचते हैं। हालांकि इस राशि का स्वामी तामसी है, लेकिन मतलब लोगों से जो प्रेम करने वाला विचार है, बेमतलब का लड़ना नहीं, सबसे मिलकर रहना, वो नेचर कुंभ का कई बार इसको सात्विक होने का भ्रम देता है। अब तामसिक क्यों? क्योंकि भाई इस मटेरियल प्रॉफिट और मटेरियल गेन की तरफ ही रहता है। माने किसी वस्तु से नुकसान या फायदा हो रहा है तो व्यक्ति उससे दूरी बना लेता है। जैसे कर्क राशि में और इसमें फर्क क्या है? कुंभ राशि और कर्क राशि कई बार एक सी लगती है। जो कर्क राशि के संबंध होते हैं वो मटेरियल गेन से ज्यादा व्यक्ति विशेष पर मायने रखते हैं कि उसका क्या रवैया है, स्वभाव है। वस्तु चली गई फिर भी वो साथ नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि सात्विक उसका जो लॉर्ड है चंद्रमा, इसका जो लॉर्ड है वो तामसिक है। लड़ते झगड़ते ये भी नहीं है, कुंभ राशि वाले भी मिलनसार रहे हैं आपके साथ, लेकिन आपका जो प्रतिष्ठा थी पहले वो कम होगी तो इसका आपके प्रति मिठास कम हो जाएगा, दूरी बढ़ा लेंगे ये लोग। क्लियर? तो इतना फर्क है। लेकिन लड़ना झगड़ने वाली राशि नहीं मानी जाती कुंभ राशि। तो जो राहु है आपके वर्क प्रोफाइल में कमाल का इल्यूजन बनाते हैं। यहां पर आपके वर्क स्टेटस को उभार कर सबके सामने रखते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा देता है। योग कारक ग्रह शनि अगर बली हो जाए फिर तो कहना ही क्या। क्लियर? और ये प्राय ट्रेंड से हटकर कार्य की बात करते हैं। दशम भाव में राहु आपको राजनीति की तरफ भी ले जा सकता है। राजनीतिक इंटरेस्ट बहुत होता है, डिप्लोमेट बहुत होता है आदमी, और कंपनी में भी रहेगा तो आदमी पॉलिसी ऐसी बनाता है कि आदमी दंग रह जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए दशम भाव में मेष राशि का राहु आ जाता है। जैसे मैंने बताया आपको, मेष राशि में वैसे उस संबंधित विषय को तहस नहस कर डालता है। करियर के लिए जितने भी प्रयास किए आपने शुरुआत में, सब विफल नहीं होंगे, तहस नहस हो जाएंगे पूरी तरह से। लेकिन मेष राशि में एक अंतिम जो प्रेम है राहु का, अंतिम प्रेम का अर्थ है जीवन के वही 20-25 साल बुरे बीते, उसके बाद वाला जो प्रेम है। इनफैक्ट तब आपको स्टेटस चाहिए 25 साल के बाद। जैसे माननीय भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के दशम भाव में 1 नंबर राहु बैठे हुए, तो शुरुआती समय में उन्होंने, अगर आपने थोड़ा उनके करियर को टटोला हो, जब वो जीवन की शुरुआत की तो करियर को लेकर कुछ सेटिस्फाई जैसा हुआ ही नहीं। भाई ऐसे ही रहे, कार्यकर्ता की तरह चलते रहे। लेकिन राहु ने मेष राशि में बैठकर उनको अंततोगत्वा भारत का प्रधानमंत्री बनाया। और ऐसा प्रधानमंत्री जो सबसे सम्माननीय, भारत का सबसे बड़ा सम्मान लेने में कामयाब हो गया, भारत रत्न। ये सामाजिक प्रतिष्ठा थी उनकी, वो मेष राशि के राहु ने दिलवाई उनको। तो ये ध्यान रखना है। जिन लोगों ने ये दिमाग में भर रखा है भैया मेष राशि का राहु तो गलत ही होता है, तो फिर आप इसको गलत कैसे साबित करेंगे? वो लेकिन क्या आप उसको क्या बोलते हैं हम, जैसे कमांडो ट्रेनिंग में व्यक्ति को कितना ज्यादा
दुख दिया, कष्ट दिया जाता है, और जब वो सारे कष्टों से पार पा जाता है उसके बाद उसको राहु देता है। तो मेष राशि में इसीलिए कई किताबें, पुस्तकों में अगर आप टटोलेंगे, कई जगह लिखा है बुरा, कई जगह अच्छा। ये आपको खुद समझना पड़ेगा वो क्या बात कर रहा है। करीब करीब मृत्यु तक लेकर जाता है मेष राशि का राहु किसी भी हाउस को, और फिर वहां से टर्न करता है वापस। क्लियर? अब यहां कुंभ राशि का राहु है तो एक स्मूथ लाइफ देगा, निरंतर अपने पद की ओर अग्रसर होने की बात करता है राहु। और सामाजिक यश तो एक भ्रम ही है, तो भ्रम बनाने में तो माहिर है राहु। क्लियर होगा? ये अच्छा माना जाएगा। दृष्टि की बात कर लेते, 1 2 3 4 5, यहां बैठकर राहु आपके धन भाव में बढ़ोतरी करेगा। प्रेम संबंध ठीक है, कुटुंब में जो प्रेम आना चाहिए, जो मिलनसार मिल गए, क्या माहौल, आनंद आ गया, वो तो माहौल नहीं बनता है। हालांकि फिर भी बुध अगर एक्सेल्ड करके यहां बैठ जाता है तो काफी हद तक बली हो जाता है अगर, लेकिन राहु बीच बीच में खटास देता है संबंधों को लेकर। मतलब इसको कैसे समझें हम कि हमारे नात रिश्तेदार बड़े मिलनसार हैं, लेकिन राहु की डिप्लोमेसी, राहु जहां भी आता है उसको प्रेम करने वाला ग्रह नहीं माना जाता है। यहाँ प्रेम तो करना नहीं, हाँ आपको कोई बैंकिंग सेक्टर में डिपॉजिट करना है, ये करना है, वो उसमें आप अच्छे हैं कि भाई आपके लॉकर्स बहुत होंगे, अच्छे से जो धन का जो व्यवस्थापन आप करेंगे बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। आप पर इनकम टैक्स की रेड लगना मुश्किल है, अच्छे ढंग से मैनेज करके रखते हैं, लेकिन उन संबंधों को कमजोर करते हैं जहां प्रेम चाहिए। वो उसका डिपार्टमेंट नहीं है राहु, राहु के पास है ही नहीं वो चीज, तो देगा कैसे? फॉर्मल कम्युनिकेशन माने ईश्वरीय ज्ञान को डिलीवर करने की ताकत भी इनमें नहीं होती है। बुध हालांकि बुद्धि और हमारे वाणी के भी कारक माने जाते हैं, लेकिन राहु की दृष्टि हमारे बोलचाल में उस स्वार्थ को छलकाता है, और जहां भी स्वार्थ आएगा हमारे डिलीवर करने के उसमें, तो वहां आदमी अटैच नहीं हो पाएगा हमसे, बंध नहीं पाएगा। बंधने के लिए तो यहां पर निर्दोष रूप से शुक्र, गुरु, बुध, चंद्रमा ये सब होने चाहिए, और ये पारलौकिक विषय पर ज्ञान की बात करता है। दूसरा भाव नैतिक मूल्य, नैतिक मूल्य बहुत ज्यादा अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं। आदमी काम अपना चलाता है, लेकिन प्रॉमिसिंग को बहुत ज्यादा, आपने बोला 9 बजे 9 बजे पहुंच जाए, ऐसा नहीं होता है। बहुत कम ही लोग दूसरे भाव की शुद्धता को कामयाब रखने में कामयाब हो पाते हैं। राहु की 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में कर्म क्षेत्र को जितना वर्सेटाइल कर रही है, जितना प्रभावशाली बना, उतना ही आपके घर को डिस्टर्ब कर रहा है। आपका खुद का जो मकान है आपके नाम पर, उस मकान में समस्याएं खड़ी कर सकता है, माता के सुख को कम कर रहा है, ठीक है, मां को डिस्टर्ब कर सकता है, मां के हेल्थ, आपके चेस्ट वाले हिस्से, हृदय संबंधी हिस्से में समस्या खड़ी कर। वो कब नहीं होगी समस्या? मैंने बोला ना, ओवरऑल रिजल्ट 5 नंबर का मालिक सूर्य के पास है। ठीक है, थोड़ा हल्का हल्का दर्द जरूर रहता है, लेकिन कभी भी हार्ट अटैक या सर्जरी या स्टंट कभी नहीं डलवाना पड़ेगा आपको अगर सूर्य मजबूत है तो। 7, 8, 9 इसके लिए अच्छी दृष्टि है। कानूनी केसेस में जीत आपके पक्ष में जाएगी, शुक्र मजबूत है, और राहु भी कष्ट की बात नहीं करते हैं। बीच वाला टाइम भी अच्छा बीत जाएगा, डटकर मुकाबला करेंगे। राहु बहुत जिद्दी प्लैनेट है, मानता नहीं है जल्दी, ना खुद कष्ट अपने ऊपर लेता है। तो राहु को किसी ऐसे फील्ड में लगा दें आप, लगा रहेगा। बहुत मतलब बुद्धि बहुत चलती है राहु की, मुख्य रूप से बस यही आपको पता है ना, सर का ऊपरी हिस्सा है इसके पास, तो बॉडी के तो ज़्यादा ये बॉदर करता नहीं कि बॉडी कैसे सोचेगी, बस बुद्धि में लगा रहता है, अपना पूरी बुद्धि लगा देता राहु। तो जो इसके पास ज्ञान है डिप्लोमेसी का, जो ये बना सकता है प्लान, अगर मजबूत राहु, कोई भी नहीं बना सकता। प्लान बनाने की जिसको बोलते हैं, आप कोई भी ग्रह उठा लीजिए, क्या मंगल प्लान अच्छा बना सकता है? मंगल एक सेनापति है, वो ठीक प्लान बनाता है, लेकिन जो बुद्धि राहु के पास है प्लान बनाने वाले, मंगल के पास नहीं है। मतलब माने इन सभी में हमने सबसे अच्छा माना मंगल को एक प्रकार से, लेकिन प्लान बनाने में सच में राहु कमाल है। राहु वो सोच सकता है जो कोई भी नहीं सोच सकता प्लान बनाने में। तो इन प्लैनेट्स को हम आजकल के ग्रह मान सकते हैं। अगर कर्म क्षेत्र में इनका प्रभाव फिर तो कहना ही क्या है। यहाँ बैठ कर ये अपने शत्रुओं को भी आपके भयभीत कर देता है। ऐसे बढ़िया बढ़िया रूल रेगुलेशन जानता है, कोई सोच भी नहीं सकता है।
तो कुल मिला के राहु का दशम भाव में कुंभ राशि में बैठकर अच्छा फल देखने को मिलता है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।